स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग परमुटेशन का 4th लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हम लोग पीछे के 3 लेक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे और उम्मीद है कि आप लोग अच्छा समझे भी होंगे। परमुटेशन जनरली बच्चे के बीच एक टफ चैप्टर बन करके कॉन्सेप्ट में रहता है, लेकिन जब आप मेरा लेक्चर देखे होगे शुरू से अच्छे से तो फिर आप लोगों को फील हो रहा होगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसको अच्छा से समझे तो फिर काफ़ी ईजी भी है ना। और ये आप अगर पूरा लेक्चर अटेंड कर लोगे तो ये फील करोगे कैसा भी क्वेश्चन परमुटेशन का आएगा तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जेईई में एक क्वेश्चन रहता है और वो आपका 100% सॉल्व होगा। ठीक है, समझने का प्रयास करना सही से। अभी तक हम लोग 3 फार्मूला डिस्कस किए थे। फर्स्ट बताए थे नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, है ना। उसके लिए क्या था, एन पी आर मीन्स फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस करे थे हम लोग। सेकेंड फार्मूला था नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, और उसका रिजल्ट क्या था, फैक्टोरियल एन। डिस्कस किए थे, प्रूव भी किए थे। और उसके बाद का फार्मूला था नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन all at a time if p identical things are of first kind, q identical are of second kind and rest are different। तो ये था फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q। ऐसा क्यों होता है, हम एग्जाम्पल भी समझाए थे। जैसे मान लो कि अगर 10 ठो बॉल है डिफरेंट कलर का, तो अगर उसको हम लीनियर अरेंजमेंट करेंगे तो फैक्टोरियल 10 होगा। लेकिन अगर उस 10 बॉल में से 3 रेड कलर का बॉल है, सेम साइज और सेम कलर का, ठीक है, तो अब वो तीनों बॉल अगर आपस में इंटरचेंज होगा तो उससे अलग अरेंजमेंट नहीं बन पाएगा। ठीक है, अगर वो डिफरेंट होता तो फैक्टोरियल 3 गुना ज़्यादा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब जो टोटल होता है उसमें से फैक्टोरियल 3 गुना कम होगा। इसलिए अगर 10 डिफरेंट बॉल होता तो फैक्टोरियल 10 उसका रिजल्ट होता, लेकिन 3 सेम कलर का रेड बॉल, सेम साइज का रेड बॉल है, सेम बॉल है, तो वो अरेंजमेंट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। अगर 2 और वाइट कलर का बॉल होता तो फैक्टोरियल 2 से और डिवाइड हो जाता, नहीं। तो ये हम लोग एग्जांपल में देखे थे। तो इसी कारण से यहाँ चूँकि एन पी और क्यू था, एन डिफरेंट बॉल्स था, पी आइडेंटिकल एक प्रकार का था, क्यू आइडेंटिकल दूसरे प्रकार का था, तो फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल पी इंटू फैक्टोरियल क्यू हम लोग करेंगे। और भी आइडेंटिकल लेगा तो और उससे भी डिवाइड कर सकते हैं। इस पर एक एग्जांपल भी देखे थे, मैथमेटिक्स का एग्जांपल था। मैथमेटिक्स वर्ड से कितना वर्ड बना सकते हैं, उसमें कुछ आइडेंटिकल लेटर्स था और उसके बाद हम लोग अरेंजमेंट किए थे। आप लोग देखे होंगे एग्जांपल लास्ट लेक्चर में। और हम लोग आज उसी तीनों फार्मूला को मिक्स करके कुछ और एग्जाम्पल देख रहे हैं, तब हम लोग फार्मूला आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, नंबर से रिलेटेड ही एग्जाम्पल है। हम लास्ट क्वेश्चन भी यही करवाए थे, लेकिन वहाँ पे क्या था कि 0 इंक्लूड नहीं था उसमें। ठीक है, 1, 2, 3 और 5 वाला करवाए थे और काफ़ी सारा क्वेश्चंस करवाए थे उस पर बेस्ड। लेकिन अब हम ये कर रहे हैं कि 1, 2, 3, 5 के बाद एक 0 भी इंक्लूड कर दिए उसके अंदर। तो 0 इंक्लूड करने के बाद क्या परेशानी होता है, क्या प्रॉब्लम होता है, वो अभी आप लोग फील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इफ़ 0, 1, 2, 3, 4, 5 आर 6, है ना, आर गिवन डिजिट्स, और इससे रिलेटेड हम लोग जो भी क्वेश्चन पॉसिबल है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टोटल 6 डिजिट नंबर्स। तो बेटा जैसा कि मैंने बताया था पीछे भी, अगर रिपीटिंग वर्ड यूज नहीं किया है तो हम लोग नॉन रिपीटिंग लेके चलेंगे। ठीक है, रिपीटिंग वाला भी फार्मूला हम बताए भी नहीं है, 4th फार्मूला रिपीटिंग वाला होगा। ठीक है, जो कि आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं लिखा है तो नॉन रिपीटिंग ही लेके चलना होता है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर 0 हम दे नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर 0 डाल देंगे तो सोचो ऐसा नंबर अगर रहता है 0, 3, 5, 2, 1, 4, 5, हाँ 4, तो कितना डिजिट नंबर, 5 डिजिट की 4 डिजिट, ये बताओ। तो ऑब्वियसली ये 4 डिजिट नंबर है, नहीं। हम लोग को 6 डिजिट लेना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 डिजिट नंबर हो गया, नहीं। 0 अगर पीछे से लगा रहता है तो वो मीनिंगलेस होता है। तो जाहिर सी बात है
कि हम चूँकि 6 डिजिट नंबर बनाना है तो यहाँ पर 0 डाल नहीं सकते हैं, ठीक है। अब 0 नहीं डाल सकते तो हमारे पास 5 डिजिट ही है इस घर को डालने के लिए, ठीक है। अब इस घर में 0 वापस आ सकता है, ठीक है। मान लो यहाँ 1 चला गया तो यहाँ 0 आया तो कोई इशू नहीं है, तो यहाँ 0 भी आ सकता है, और जो एक डिजिट निकल गया वो तो निकल ही गया है, ठीक है। तो 5 डिजिट फिर से अवेलेबल हो गया हमारे पास, क्योंकि 6 डिजिट में से एक तो निकल गया, ठीक है। कोई भी एक निकल गया, 1 2 3 4 या 5 में से कोई एक निकल चुका है, ठीक है। 5 तरीका से अरेंज कर दिए। अब चूंकि 0 हम इसमें डाले नहीं थे, 0 हमारे पास एक्स्ट्रा अवेलेबल है और 4 डिजिट एक्स्ट्रा अवेलेबल है, 4 + 1 5 इसके लिए भी है। अब आगे सीरियल चलते जाएगा, 4 3 2 और 1। ऐसा इसीलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे 0 अगर डाल देंगे तो ये 5 डिजिट नंबर बनेगा, 6 डिजिट नहीं बन पाएगा। कैलकुलेट करो, टोटल कितना रिजल्ट हो जाएगा, 5 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये 25 × 400 × 3 300 × 600। अगर इसी सीरीज में हम एक और क्वेश्चन दें, फाइंड टोटल 4 डिजिट नंबर्स, टोटल 4 डिजिट नंबर्स अगर निकालना है तो यहाँ भी ऐसा ही होगा। यहाँ 0 डाल नहीं सकते, 6 में से एक चला गया, 5, इसमें भी 5, इसमें 4 और इसमें 3, तो टोटल कितना होगा 100 × 4, सॉरी 25 × 400 × 3 300, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, फाइंड टोटल 3 डिजिट नंबर्स। अब यहाँ चूंकि 0 आ नहीं सकता है तो डिजिट हमारे पास 5 बचेगा। 0 इसमें वापस आ सकता है ना, 6 में से एक निकल गया है इसमें, ठीक है। और 0 एक्स्ट्रा हम अलग कर लिए थे, 0 हमारे पास नहीं था लिस्ट में, 5 डिजिट ही था, उसमें से एक निकल गया है, तो अब इसमें 4 बचेगा देने के लिए, लेकिन 0 भी इसमें वापस आ सकता है, इसमें भी 5 हो जाएगा डालने के लिए, इसमें फिर 4 हो जाएगा। कितना होगा 25 × 400, इस केस में 100 रिजल्ट होगा, ठीक है। अब चलते हैं कुछ अच्छा क्वेश्चन करते हैं इस पर, ठीक है। इसको ये वाला नंबर लिखते हैं, क्योंकि हम लोग सीरियल नंबर में 1 2 3 लिख रहे हैं। और ये क्वेश्चन हम काफ़ी इम्पोर्टेंट देने वाले हैं, समझना सही से। फाइंड टोटल 4 डिजिट इवन नंबर्स। फाइंड टोटल 4 डिजिट इवन नंबर्स, ठीक है। 4 डिजिट इवन नंबर्स निकालना है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसमें देखो स्टूडेंट जनरली गलती क्या करता है, ये पहले हम बताते हैं, ठीक है। चूँकि हम पीछे का क्वेश्चन करे थे और वहाँ ये बताए थे कि 4 डिजिट इवन नंबर्स बनाना है तो कैसे करते हैं, तो लास्ट में जो यूनिट प्लेस है उसमें हम लोग इवन डालते हैं। तो इवन क्या सब है यहाँ, 0 2 और 4, 0 2 और 4, ठीक है, 3 तरीका से, ठीक है। अब 6 डिजिट में से कोई एक निकल गया है, 5 4 3, कितना हो जाएगा 15 × 4 60 × 3 180, और ये गलत आंसर है। ये इसमें क्या गलती है ये समझने का मेन बात है, ठीक है। सोचो अगर हम 0 यहाँ नहीं डाल के यहाँ 2 डालते हैं, 2 डालते हैं तो 0 हमारे पास फ्री रहेगा। अगर 0 यहाँ आ जाएगा तो फिर ये 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, 4 डिजिट नहीं बन पाएगा नंबर, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना। कह रहा है 4 डिजिट नंबर निकालने के लिए, अगर 4 डिजिट नंबर को हम ऐसे लिख दें 0 3 4 2, तो क्या ये 4 डिजिट नंबर है, बताओ कितना डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, इसीलिए गलत है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा 0 इंक्लूडिंग वाला, तो इसको हमेशा केस मान के बनाना है, 2 केस में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको देखते हैं कैसे 2 केस में बनाएंगे, ठीक है। केस फर्स्ट, इफ यूनिट प्लेस डिजिट
इज जीरो। यूनिट प्लेस डिजिट अगर जीरो होता है तो क्या करते हैं? ये तो फिक्स हो गया जीरो। अब हमारे पास यहाँ जीरो आने का टेंशन नहीं है। अब फ्रीडम है कि हमारे पास 6 डिजिट में से एक तो निकल चुका है, 5 डिजिट है और 3 घर है, 5, 4 और 3, ये टोटल 60 हो जाएगा इस केस में। नहीं, केस सेकेंड, इफ यूनिट प्लेस डिजिट इज नॉन जीरो, अगर नॉन जीरो होगा यूनिट प्लेस डिजिट तब कैसे बनाएंगे? देखो अब यहाँ पर जो है यूनिट प्लेस पे 2 या 4 रह सकता है, ठीक है। और हमारे पास अब 2 तरीका से अरेंज करेंगे। एक डिजिट निकल चुका है, बचा हाथ में कितना डिजिट? 5 डिजिट, ठीक है। 5 में जीरो भी है, चूँकि 2 और 4 यहाँ रखे हैं तो जीरो यहाँ डाल नहीं सकते हैं, और एक निकल चुका है तो हमारे पास इसको फिल करने के लिए 4 ही डिजिट है, और इसको फिल करने के लिए फिर से 4, चूँकि जीरो इसमें वापस आ सकता है नहीं, और इसको फिल करने के लिए 3 डिजिट। अरेंज करो, टोटल कितना आ गया? 16 इंटू 3 48 इंटू 2 96। तो इस केस में क्या होगा? 96 फाइनल रिजल्ट निकालना है। सिक्सटी प्लस 96, चूँकि 2 अलग अलग केस जो रिजल्ट आता है उसको ऐड करते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा? 156। टोटल इतना 4 डिजिट इवन नंबर्स बनेगा। इस पर हम एक और एग्जांपल करवाते हैं, आप लोग नोट कीजिए सही से, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं उसी क्वेश्चन में, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड टोटल 3 डिजिट इवन नंबर्स, ठीक है। फर्स्ट इसको भी 2 केस में बनाना होगा, ठीक है। केस फर्स्ट, इफ यूनिट प्लेस डिजिट 0, तो हम लोग 3 घर बनाएंगे और यहाँ 0 फिक्स हो गया है ना। 6 डिजिट है, उसमें से एक निकल गया 5 और यहाँ 4, इस केस में 20 मिलेगा। सेकेंड केस, इफ यूनिट प्लेस डिजिट इज नॉन जीरो, अगर नॉन जीरो होगा, जीरो के अलावा होगा तो कैसे बनाएंगे? देखो 2 या 4 हम लोग यूनिट प्लेस डिजिट को 2 टाइप से अरेंज कर सकते हैं, और जो 100 प्लेस डिजिट है उसमें 0 आ नहीं सकता है और एक इसमें निकल गया, तो 6 डिजिट में से एक इसमें निकल गया, एक 0 इसमें आ नहीं सकता है, तो 4 बचेगा ऐसे फिल करने के लिए, इसमें 4 बचेगा। 60 इंटू 2 32, तो टोटल रिजल्ट हो जाएगा 20 प्लस 32 यानी 52। टोटल 52 3 डिजिट इवन नंबर्स होगा, ठीक है। चलिए अब कुछ अच्छा क्वेश्चन पे आते हैं, एकदम कॉन्सेंट्रेट रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आईआईटी में कई बार पूछ चुका है, ठीक है। करवाएंगे अभी। फाइंड टोटल 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 4। तो जैसा कि हम जानते थे, पिछले क्लास में भी करे थे हम लोग, कि 4 से डिविजिबल नंबर होने के लिए लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। नहीं, हम फिर से लिख दे रहे हैं, द नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ लास्ट 2 डिजिट ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। ये रूल था, ठीक है। लेकिन पिछला क्वेश्चन में क्या था कि 0 इंक्लूड नहीं था, 1 2 3 4 5 था, तो वहाँ टेंशन नहीं था। यहाँ 0 इंक्लूड है, तब लास्ट 2 डिजिट में 0 इंक्लूडिंग और 0 एक्सक्लूडिंग 2 केस बनाना होगा यहाँ पे, ठीक है।
क्यों बढ़ाना होगा? क्योंकि अगर लास्ट 2 डिजिट को सिर्फ सोचेंगे और जीरो के बिना अगर रहेगा, जीरो के अलावा, तो अगर हम लोग का अंतिम प्लेस यानी कि 1000 प्लेस डिजिट पे जीरो आ जाएगा तो नंबर 4 डिजिट नहीं बन पाएगा, फिर 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। नहीं, जैसे मान लो 4 डिजिट नंबर रहेगा और यहाँ जीरो आ जाएगा, ये कितना डिजिट नंबर कहलाएगा बताओ? 3 डिजिट नंबर कहलाएगा। तो यही टेंशन होता है मेन, इसीलिए हम लोग जब भी जीरो इंक्लूडिंग रहता है तो वहाँ पे थोड़ा सतर्क हो जाना है और वहाँ केस लेकर के अलग सोचना है। ठीक है, चलिए केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, लास्ट 2 डिजिट इंक्लूडिंग जीरो। जो लास्ट का 2 डिजिट है जीरो इंक्लूडिंग रहेगा तो कौन कौन सा ले सकते हैं बताओ? 20, 40, 1 2 3 4 5 था ना, तो अब कुछ नहीं ले सकते हैं। 20, 40 और एक और ले सकते हैं 04। ये 3 चीज़ ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट के लिए 4 घर बनाओ। इसको अरेंज करने का कितना तरीका है तुम्हारे पास? 3, ये तीनों केस। ठीक है, अब चूंकि जीरो का टेंशन है नहीं, 6 में से 2 डिजिट निकल चुका है, इसको नहीं, ये लास्ट 2 डिजिट को अरेंज करने का तरीका हो गया 3। ठीक है, चूँकि लास्ट 2 डिजिट को फिल कर दिए। ठीक है, यूनिट एंड टेंस प्लेस डिजिट। अब जीरो है नहीं हमारे पास, 6 डिजिट में से 2 निकल गया, 4 और ये 3, 12 × 3 36। और केस सेकेंड, लास्ट 2 डिजिट्स एक्सक्लूडिंग जीरो। लास्ट 2 डिजिट अगर जीरो एक्सक्लूडिंग रहेगा तब कैसे लेंगे? सोचो ठीक से। ऐसा डिजिट लेना है लास्ट 2 डिजिट की जो कि 4 से डिविजिबल हो, तो 12 ले सकते हैं, 24 ले सकते हैं, ये सब छोड़ करके, जीरो वाला छोड़ करके। ठीक है, 32 ले सकते हैं, रिपीटिंग भी करना नहीं है, 52 ले सकते हैं, और कोई नहीं होगा। ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट को अरेंज हम लोग 4 तरीक़ा से कर लेंगे। नहीं, ये लास्ट 2 डिजिट को अरेंज कर दिए हम लोग 4 तरीक़ा से। ठीक है, और हमारे पास चूँकि जीरो का भी एक टेंशन है, लास्ट 2 डिजिट में जीरो नहीं आया है, 2 डिजिट तो निकल चुका है, लेकिन एक जीरो यहाँ रख नहीं सकते, तो अब 3 डिजिट ही रखना है यहाँ पे, 3 में से कोई एक रखना है, लेकिन इसमें जीरो वापस आ सकता है, फिर से 3 हो जाएगा। 9 × 4 36। तो टोटल रिजल्ट हो गया इस केस में 36 + 36 72। एक और बार समझा देते हैं, अगर लास्ट मतलब 4 डिजिट नंबर निकालना चाहते हैं और टोटल नॉन रिपीटिंग वाला जो कि 4 से डिविजिबल है, तो 4 से डिविजिबल होने के लिए रूल है कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अब चूँकि यहाँ पे जो हम लोग का क्वेश्चन है वो 0 1 2 3 4 5 6 यानी जीरो इंक्लूडिंग डिजिट है। नहीं, तो लास्ट का 2 डिजिट अगर जीरो इंक्लूडिंग रहेगा तब और जीरो एक्सक्लूडिंग रहेगा तब, 2 केस में सोचना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस में लिए हैं लास्ट 2 डिजिट इंक्लूडिंग जीरो, तो एक तो 2 0 हो जाएगा जो कि 4 से डिविजिबल है, एक 4 0 हो जाएगा, ये भी 4 से डिविजिबल है, ये 0 4 हो जाएगा, ये भी 4 से डिविजिबल है। ठीक है, और इसको अगर अरेंज करेंगे तो लास्ट का 2 घर अरेंज हो चुका है 3 तरीक़ा से, 1 2 3। ठीक है, अब हमारे पास चूँकि जीरो का टेंशन है नहीं, 6 डिजिट में से 2 निकल चुका है, तो 4 डिजिट है और जीरो भी निकल चुका है इधर। ठीक है, 4 में से कोई भी इसमें रख सकते हैं 4 तरीक़ा से, और फिर जो इसमें चला जाएगा वो इसमें नहीं आ सकता है, इसमें डालने के लिए 3 तरीका है। टोटल हो गया 4 × 3 × 3 यानी कितना 36। ये 3 क्यों हुआ है? चूँकि अगर हम लोग यहाँ पे मान लो 3 नहीं लिखते हैं, 2 0 फिक्स करते हैं, तो ये एक ही तरीका होगा, तो 4 × 3 12। अगर हम 4 0 फिक्स करते हैं तब भी 12, अगर हम 0 4 फिक्स करते हैं लास्ट का 2 डिजिट तब भी 12,
तो 3 अलग अलग केस आएगा तो 12 + 12 + 12 कितना होगा 36। हाँ, तो इसलिए हम एक ही साथ लिख दिए थे। लास्ट 2 डिजिट को अरेंज करने का तरीका 3 था, तो 12 × 3 36 हो गया। ठीक है, और अब देखते हैं सेकंड केस में लास्ट 2 डिजिट एक्सक्लूडिंग 0, 0 से एक्सक्लूडिंग रहेगा। तो हम क्या कर ले सकते हैं, केस समझना है। 12 जो कि 4 से डिविजिबल है, 24 4 से डिविजिबल है, 32 4 से डिविजिबल है, 52 4 से डिविजिबल है। और कोई केस नहीं मिलेगा जो कि 4 से डिविजिबल है, चूँकि हम लोगों को लेना है 0 1 2 3 4 और 5 में से ही डिजिट लेना है। तो लास्ट का 2 घर को हम 4 तरीका से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि लास्ट का 2 घर में 0 नहीं गया है और 1000 प्लेस पे 0 आ जाएगा तो ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो 1000 प्लेस पे चूँकि 0 आ नहीं सकता और 2 डिजिट पहले भी निकल चुका है, तो हमारे पास 3 डिजिट ही बचा है इसमें फिल करने के लिए 3। लेकिन 100 प्लेस में 0 तो आ सकता है। ठीक है, तो इसमें फिर से एक 0 एक्स्ट्रा, जो कि 3 था तो अब यहाँ 2 होना चाहिए था, चूँकि इसमें 1 चला गया, लेकिन 0 एक्स्ट्रा था हमारे पास, 0 इसमें वापस आ गया, तो फिर से 3 मेंटेन रह गया। 3 × 3 9 × 4 36 हो गया। अभी दोनों अलग अलग केस है, दोनों को ऐड कर दिए, 36 + 36 कितना हो गया 72। ठीक है, नोट करो। एक और क्वेश्चन हम देते हैं इसी टाइप का। ठीक है, समझना है ठीक से। 7 नंबर, फाइंड टोटल 5 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 4। 5 डिजिट नंबर जो 4 से डिविजिबल वो निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे बनाएंगे। सेम क्वेश्चन है। केस फर्स्ट, इफ लास्ट 2 डिजिट मतलब यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस। ठीक है, इंक्लूडिंग 0। तो क्या क्या लेंगे, जैसा कि हम पढ़े थे 20 40 और 04। तो कैसे होगा देखो, 5 डिजिट यहाँ बनाना है। ठीक है, तो लास्ट का 2 घर 3 तरीका से अरेंज हो गया। अब 0 का टेंशन है नहीं, 2 डिजिट निकल चुका है 6 में से, 4 3 और 2, 12 × 2 24 × 3 72 72। ठीक है, और केस सेकंड, इफ लास्ट 2 डिजिट्स एक्सक्लूडिंग 0। लास्ट 2 डिजिट अगर 0 के अलावा रहेगा तो क्या क्या ले सकते हैं बेटा, 1 2 2 4 3 2 5 2। तो देखो 5 डिजिट नंबर है यहाँ पे, तो लास्ट का 2 घर 4 तरीका से अरेंज हो गया, 1 2 3 4, ये 4 केस है। ठीक है, अब हमारे पास एक 0 का भी टेंशन है, 2 डिजिट तो निकल चुका है, एक 0 इसमें आ नहीं सकता है, तब 3 डिजिट इसमें नहीं आ सकता है, यानी कि इस 2 में से कोई एक चला गया, इसमें एक 0 इसमें नहीं आ सकता। तो इसमें डालने के लिए 3 ही डिजिट बचा है, क्योंकि डिजिट हमारे पास क्या सब था, 0 1 2 3 4 5, इतना ही डिजिट था। 2 तो निकल गया था इसके लिए, और एक 0 इसमें आ नहीं सकता, बचेगा 3 ही डिजिट। तो 3 में से कोई भी इसमें डाल सकते हैं 3 तरीका से। ठीक है, डालना एक ही है लेकिन 3 तरीका से डाल रहे हैं, लेकिन 0 वापस से इसमें आ सकता है, तो फिर से 3 तरीका 2, ये हो गया 9 × 2 18 × 4 72 ऑल्सो। तो टोटल कितना हो गया फाइनल, दोनों केस को ऐड कर दो, 72 + 72 144, और ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। इसी कॉन्सेप्ट पे देखते हैं। फाइंड टोटल 4 डिजिट नंबर्स
डिविजिबल बाय 3। तो जैसा कि हम जानते हैं 3 से डिविजिबल होने के लिए रूल्स क्या था कि सारे डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं द नंबर इज डिविजिबल बाय, पीछे बताए भी थे लेकिन पीछे वाला क्वेश्चन में 0 इंक्लूड नहीं था, यहाँ 0 भी है तो यहाँ थोड़ा अच्छा से देखना होगा। इज डिविजिबल बाय 3 इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, यानी सारे डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल होगा तो नंबर भी 3 से डिविजिबल माना जाता है, ऐसा रूल है, ठीक है। तो हम देखते हैं, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रहना। हम देखते हैं कि क्या क्या ले सकते हैं, ठीक है। हमारे पास डिजिट कौन कौन सा 1 0 1 2 3 4 5, बस ये डिजिट था, ठीक है। 6 डिजिट था, इसमें से 4 डिजिट निकालना है और उसको अरेंज करना है, ठीक है। तो कौन कौन सा ले सकते हैं देखो। सभी का सम करोगे 5 4 9 3 12 2 14 1 15 होगा, नहीं, और 0 ऐड करेंगे तो 15 ही होगा। यानी ये वाला जो केस होगा 1 2 3 4 5, तो ये टोटल का टोटल 4 डिजिट ही लेना है ना हमें। अच्छा, तो कौन कौन सा हम ले सकते हैं ये देखना है, ठीक है। एक तो हम ले सकते हैं 15 टोटल सम आ रहा है, इसमें से 2 डिजिट को छांटो। 0 तो हमेशा छटा हुआ है क्योंकि 0 ऐड करने के रोल में नहीं है, 0 का ऐड करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, ठीक है। तो 15 में से क्या ऐसा एक डिजिट निकालेंगे ताकि, या इंक्लूडिंग 0 वाला पढ़ लेते हैं, ठीक है। केस फर्स्ट, डिजिट्स इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग डिजिट लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा आ सकता है देखो। एक तो 0 रखना ही रखना है, तो बाकी 2 डिजिट को छांटना होगा क्योंकि 4 डिजिट लेना है हम लोग। 2 डिजिट क्या छांटेंगे ताकि हम लोगों का मेंटेन रहेगा 4 से डिजिट। मान लो 1 2 को छांट देते हैं, 0 4 0 3 4 5, ये ले सकते हैं। 5 4 9 3 12 जो कि 3 से डिविजिबल है, नहीं। और देखो क्या ले सकते हैं, हम 2 डिजिट को छाटेंगे और 3 से डिविजिबल रहेगा, ठीक है। तो हम ले सकते 15 में से 3 घटाए थे तो 12 आया था, और अब हम 2 डिजिट घटाने के बाद 9 लाते हैं, ठीक है। 9 कैसे कैसे आ सकता है ये देखो। तो 6 घटाएंगे तो 9 आएगा, तो हम 4 और 2 को माइनस कर देते हैं, तो क्या लेंगे 0 1 3 और 5, कितना आ रहा है 4 5 9, ठीक है। तो ये भी हमारा 3 से डिविजिबल है, 4 डिजिट नंबर। और देखो क्या ले सकते हैं, 9 घटाएंगे तो 6 आएगा, 0 1 2 3, अच्छा। और ले सकते हैं हम 1 5 भी 6 होता है, 0 1 2 1 5 निकाल देते हैं, तो 0 2 3 और 4 7 और 2 9, ये बन रहा है। पाँच 4 भी निकाल दिए, 5 4 निकालेंगे तो कितना होगा 9, तो 6। सोच लो और कोई केस तो नहीं है ना, ठीक है। तो अगर यही केस है तो इसको हम लोग अरेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें 0 आ नहीं सकता है, 4 डिजिट 4 घर, तो इसमें 3 तरीका से, इसमें भी 3, इसमें 2 और इसमें 1, कितना आ गया 9 × 2 18 × 1 18, और टोटल 4 केस है। इस केस में क्या हो गया
टोटल 4 इंटू 18 72, एंड 0 इंक्लूडिंग वाला 72 आ गया, ठीक है। और हम 0 एक्सक्लूडिंग वाला देखते हैं। ये टफ क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा से समझना होगा। समझना ये है कि 4 ऐसा कौन सा डिजिट हम लोग सेलेक्ट करेंगे जिसका कि सम 3 से डिविजिबल होगा। वो सारा केस को सेलेक्ट करना है। एक केस में लिए इंक्लूडिंग 0 और एक केस में एक्सक्लूडिंग 0 लेंगे, क्योंकि उसको अलग एक्सक्लूडिंग 0 होता है तो सीधे फैक्टोरियल 4 होता है, नहीं इंक्लूडिंग 0 है, इसलिए हम यहाँ पे 0 डालेंगे तो फिर 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो ये सब थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, दिमाग अच्छा से लगाना पड़ेगा। देखते हैं और केस, आप लोग नोट करो यहाँ तक। चलिए केस सेकंड देखते हैं। डिजिट्स एक्सक्लूडिंग 0, जो 4 डिजिट लेंगे वो 0 के अलावा लेना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 में से एक एक छांटना होगा हम लोगों को। तो टोटल सम 15 हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या छांटेंगे ताकि हम लोगों का 3 से डिविजल मेंटेन रहेगा। तो एक तो हम 3 छांट सकते हैं, तो 1 2 4 और 5 15 होगा, नहीं मतलब 12 हो जाएगा। 3 4 7 + 5 12, एक ये हो गया रिजल्ट। इसके बाद हम क्या ले सकते हैं, हम लोगों को 3 से डिविजिबल करना है, एक डिजिट को छांटना है, चूँकि 4 डिजिट रखना है हमें, और वो 4 से डिविजिबल भी रहना चाहिए। और कुछ केस नहीं होगा जो कि 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर हम 5 छांटते हैं तो 10 हो जाएगा सम। 3 तो छांटने वाला लिख लिया है, ठीक है। 4 छांटते हैं तो 11 हो जाएगा, 2 छांटते हैं 13 हो जाएगा, 1 छांटते हैं तो नहीं होगा, ठीक है। एक ही केस इसमें होगा, ठीक है। तो इसमें टोटल कितना होगा, फैक्टोरियल 4 यानी 24। फाइनल रिजल्ट कितना हो गया, 72 + 24, ये हो गया 6 और 96, ठीक है। टोटल 96 ऐसे नंबर्स होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। चलिए 9 नंबर देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल 5 डिजिट। ये सब बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। 5 डिजिट नंबर्स, सारे 5 डिजिट नंबर्स का सम निकालना है। तो पहले तो ये देखो कि टोटल 5 डिजिट नंबर्स कितना है इसमें, ठीक है। टोटल 5 डिजिट नंबर्स है तुम्हारा 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें 0 आ नहीं सकता है, हमारे पास 6 डिजिट है, तो इसमें 5, इसमें भी 5 4 3 और 2, 25 × 4 100 × 6 600। टोटल 605 डिजिट नंबर्स है, और ये 600 नंबर्स का सम निकालना है। तो एक बड़ा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करना, ठीक है। देखो सॉल्यूशन तो ये से स्टार्ट हो गया, देखते हैं आगे। सम ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस डिजिट, मतलब यूनिट प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस डिजिट, 5 डिजिट निकालें, 10,000 प्लेस डिजिट, सभी का अगर हम सम निकालें, जैसे मान लो यूनिट प्लेस डिजिट का ही सम निकालें, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। अगर हम रफ कर रहे हैं, समझना सही से, 1 2 3 4 5, अगर हम लास्ट में 1 फिक्स कर दें तो ऐसा कितना नंबर बनेगा, ठीक है। चूँकि टोटल नंबर हमारा 600 है, ठीक है। 600 में कितना ऐसा नंबर है जिसमें कि लास्ट में 1 रहेगा,
तो हम 0 इसमें डाल नहीं सकते हैं और एक 1 निकल चुका है, तो 4 इसमें, फिर से 4 इसमें, 3 2, कितना आ गया 16 गुना 3 48 गुना 2 96। ठीक है, इसी प्रकार 2 यहाँ डालेंगे तो 96, 3 डालेंगे तब भी 96, 4 डालेंगे तब भी 96 और 5 डालेंगे तब भी 96, यानी इसमें 5 से गुना कर दो। 30 45 और प्लस 3 48। अगर हम लास्ट में 1 फिक्स करते हैं, एक बार और सोचते हैं, 1 फिक्स करेंगे लास्ट में, हमारे पास 6 डिजिट है, 6 में से एक निकल गया है 1, ठीक है, और एक 0 जो कि इसमें आ नहीं सकता है, क्योंकि 0 अगर यहाँ आ जाएगा तो ये 5 डिजिट नहीं बन पाएगा, 1 2 3 4 4 डिजिट नंबर हो जाएगा, तो इसमें 4 डिजिट ही डाल सकते हैं और इसमें 0 वापस से आ सकता है, फिर से 4 3 और 2, ठीक है, तो कितना आ गया 16 गुना 3 48 गुना 2 96। उसी प्रकार 2 डालेंगे यहाँ पे तब भी 96, 3 डालेंगे यहाँ पे तब भी 96, 4 डालेंगे तब भी 96 और 5 डालेंगे यहाँ पे तब भी 96। ऐसे 96 नंबर्स होंगे किसी पर्टिकुलर प्लेस डिजिट पर, ठीक है। तो टोटल अगर हम सबको निकालें तो 96 बार 1 आ रहा है, 96 बार 2 आ रहा है, 96 टाइम्स 3 आ रहा है, ठीक है। टोटल 600 हमारा डिजिट है। तो बेटा हम ये बता रहे थे यहाँ पर अगर लास्ट में 1 फिक्स कर देंगे तो ये 96 आ रहा है, अगर 2 फिक्स करेंगे तो फिर से 96, 3 करेंगे तो 96, 4 5 करेंगे तो 96, लेकिन अगर लास्ट में 0 करेंगे तब कितना आएगा, देखो ये तो 480 हो गया, अगर 0 करेंगे तब आएगा कितना, तब हमारा आएगा 1 2 3 4 5। तो चूँकि 0 यहाँ फिक्स हो गया तो यहाँ 5 4 3 और 2 कितना आ गया 20 गुना 3 60 गुना 2 120, तो 480 प्लस 120 600, सब मिला के 600 पूरना चाहिए, 600 पूर रहा है, मतलब कि सही है। तो हम अगर यहाँ हम बताने जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस डिजिट के सारे नंबर का सम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 1 जो है तुम्हारा इस प्लेस पे 1 आएगा 96 बार, ठीक है, 2 आएगा 96 टाइम्स, 3 आएगा 96 टाइम्स, 4 आएगा 96 टाइम्स और 5 भी आएगा 96 टाइम्स और 0 आएगा 120 टाइम्स, ठीक है। तो 0 120 टाइम्स आएगा, तो हम लोगों को चूँकि 0 अगर यहाँ आएगा भी तो 0 ऐड करने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो किसी भी प्लेस पे हम 0 को कितना बार भी ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी किसी पर्टिकुलर प्लेस डिजिट का अगर सम निकालना है तो प्रत्येक डिजिट 96 टाइम्स है। तो कैसे लिखेंगे, सम ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस डिजिट इज इक्वल टू 96 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, यानी 96 इंटू 1 कितना आ रहा है 5 4 9 3 12 3 15, ठीक है, इतना टोटल आ रहा है, ठीक है। तो रिजल्ट आ गया 15 गुना 6 90 और 15 इंटू 9 135 प्लस 9 135 प्लस 9 144, यानी 1440 किसी पर्टिकुलर प्लेस डिजिट का सम होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सम ऑफ ऑल डिजिट्स, है ना, सारे सम ऑफ ऑल नंबर्स, ऑल 5 डिजिट नंबर्स। चूँकि यूनिट प्लेस पे 600 नंबर जितना भी है उन सभी को अगर ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1440। कैसे आएगा, क्योंकि 96 बार 1 था, 96 बार 2 था, 96 बार 3 था, 96 बार 4 था और 96 बार 5 था और 120 बार 0 था, उन सभी को ऐड करोगे तो 1440 देगा।
टेंस प्लेस को भी इसी प्रकार ऐड करेंगे तो 1440 देगा। सभी पर्टिकुलर प्लेस डिजिट को अगर सारे डिजिट 600 नंबर्स, जो 600 नंबर्स है ना, उनमें सारे नंबर्स का यूनिट प्लेस को ऐड करेंगे तो ये आएगा। सारे नंबर में टेंस प्लेस को ऐड करेंगे तो यही आएगा। 100 प्लेस को करेंगे तो यही आएगा, सब में यही आएगा, ठीक है। और हम पीछे की क्लास में बताए थे एक इस पे क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे और आप लोग अंडर 10th क्लास में पढ़े होंगे। जैसे मान लो 3, 5, 7, 8, 9 5 डिजिट नंबर क्रिएट करना, तो कैसे लिखते हैं 3 × 10 की पावर 4 प्लस 5 × 10 की पावर 3 प्लस 7 × 10 के स्क्वायर प्लस 8 × 10 प्लस 9। इसको ऐड करने से आता है नहीं, ये हम लोग 5, 6 क्लास में पढ़े थे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ 5 डिजिट नंबर है और प्रत्येक प्लेस डिजिट का वैल्यू ये है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे 1440 × 10 की पावर 4 प्लस 1440 × 10 की पावर 3 प्लस 1440 × 10 की पावर 2, हाँ, प्लस 1440 × 10 और प्लस 1440, ठीक है। इन सभी को ऐड करो तो 1440 पर 4 0, 1 2 3 4, 1440 पर 3 0, 1 2 3, 1440 पर 00, 1440 पर 1 0 और प्लस 1440। इन सभी को ऐड कर दो फटाफट। लास्ट डिजिट सब में 0 है, इसमें सब में 4 होगा, 4, ठीक है। चूँकि 100 टेंस प्लेस सब में 0 था, इसको छोड़ कर 100 प्लेस 4 और इसका 100 प्लेस कितना 4, 8, बाकी का 100 प्लेस सबका 0 था तो 8 हो गया। चलो इसका 1000 प्लेस 1, इसका 1000 प्लेस 4, 5 और इसका 1000 प्लेस 4, 9, बाकी का 1000 प्लेस 0 था, 9 हो गया, ठीक है। 10,000 प्लेस इसका 1, इसका कितना 4, 5 और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसका 4, 1 प्लस 4 5 प्लस 4 9, इसका 0, 9 हो गया। अब ये ख़त्म हो गया, इसको ऐड करो 1 4 5 4 9, 1 4 5, ठीक है, और 1, टोटल इतना रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। इन सभी को ऐड कर दो। ये हालांकि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, इतना बड़ा आता नहीं, लेकिन हम करवा दिए। ये सब क्वेश्चन जो है ना काफ़ी ज़्यादा टफ है, स्टैंडर्ड है, लेकिन इसका एक कॉन्सेप्ट बताया है। हालांकि जीरो एक्सक्लूडिंग पे क्वेश्चन अभी तक हम देखे हैं, इस पर तो क्वेश्चन देखे भी नहीं है जीरो इंक्लूडिंग वाला। ये काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, लेकिन आप लोग समझना सही से। टोटल 600 नंबर है, सोच के देखो। 5 डिजिट नंबर अकेले एक जो है तुम्हारा 50,000 के करीब होगा नहीं। अगर शुरू में 5 आ जाएगा तो 5 डिजिट नंबर क्या होगा 50,000 से ज़्यादा होगा। ऐसा 600 नंबर है, उन सभी को ऐड करना है, तो काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन देगा। हालांकि फार्मूला से हम फास्ट कैलकुलेट किए हैं और ये रिजल्ट आया है, ठीक है। तो आप लोग नोट करो सही से, इसको बताते हैं, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन देखे हैं पीछे का जो फार्मूलाज था। अब टाइम है कि हम लोग फार्मूला को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हम लोग 3 फार्मूला ही पढ़े थे, लेकिन इस पर जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन था वो सब करवा दिए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होगे, अगर आप मेरा वीडियो को ही सही से समझ लोगे और उसी का सिर्फ रिवाइज कर लोगे तो शायद आपको जेईई का एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। बस आप लोग समझना सही से, जहाँ कोई दिक्कत होगा तो पूछना। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा एग्जाम्पल दे के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, फार्मूला कंटिन्यू करते हैं। 4th नंबर, ठीक है, फार्मूला 4th, ठीक है। 4th फार्मूला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n different things taken are at a time if things are
रिपीटेड, ठीक है। थिंग्स अगर रिपीट करता है मेनी टाइम्स, तो यहाँ पर स्टॉक में ज़्यादा थिंग्स है। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट, हम चाहें तो लिख सकते हैं टाइप ऑफ थिंग्स, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। क्योंकि थिंग्स ज़्यादा संख्या में रहेगा, n से ज़्यादा रहेगा तभी ना रिपीट करवा पाएंगे। मान लो कि 10 प्रकार का थिंग्स है, 10 प्रकार का है, अब एक थिंग्स कई सारा है स्टॉक में, ठीक है, तभी उसको रिपीट करवा सकते हैं अरेंजमेंट के दौरान। जैसे मान लो जैसे कि 5 कलर का बॉल है, ठीक है, उसको लेकर के 3 को लेकर के अरेंज करना है। अब हम तीनों में रेड कलर डालना चाहते हैं, तो रेड कलर का संख्या रहेगा 3 तब ना। मैंने स्टॉक में ज़्यादा थिंग्स है इसलिए लिखे यहाँ n टाइप ऑफ थिंग्स होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ थिंग्स कितना भी हो सकता है, वो अलग इशू है, ठीक है। तो देखते हैं थिंग्स रिपीट कर रहा है तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, हम समझा दे रहे फार्मूला। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम इफ थिंग्स आर रिपीटेड। पहले फार्मूला लिख देते हैं, इज इक्वल टू n टू दी पावर r, ये फार्मूला है, ठीक है। और ये कैसे आता है इसको समझा देते हैं, ठीक है। देखो बेटा n हम लोग r घर बनाएंगे, ये फर्स्ट घर है, सेकेंड है, थर्ड है और ये rth है। फर्स्ट घर में हम n में से कोई भी एक डाल सकते हैं n तरीका से। सेकेंड घर में एक कम, चूँकि एक कम नहीं, यहाँ भी n, क्योंकि जो इसमें चला गया वो वापस से इसमें भी आ सकता है, यहाँ थिंग्स रिपीट कर रहा है। थर्ड घर के लिए भी n और rth घर के लिए भी n, तो टोटल कितना हो गया n इंटू n अप टू r टाइम्स। अब n को r बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा, n टू दी पावर r, दिस इज द रिजल्ट। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है और अभी इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं, आप लोग समझना सही से। काफ़ी फेमस कुछ क्वेश्चन इस पर आता है, उसको हम करवाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है in how many ways can 5 letters be posted in 4 letter boxes? 4 letter boxes, 5 लेटर को 4 लेटर बॉक्स में कितने तरीक़ा से पोस्ट कर सकते हैं। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और IIT में पूछा हुआ भी है, ठीक है। ऑप्शन है 4 टू दी पावर 5, ऑप्शन बी 5 टू दी पावर 4, ऑप्शन सी फैक्टोरियल 5 और ऑप्शन डी फैक्टोरियल 4। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, पहले हम ये बताते हैं कैसे बच्चे इसको गलत बनाते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने वाले स्टूडेंट्स 80% चांस होता है कि गलत आंसर लाता है, और क्या गलती करता है पहले वही हम समझाते हैं। 5 लेटर को 4 लेटर बॉक्स, यानी लेटर को लेटर बॉक्स में पोस्ट करना है, सेंड करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो करते हैं जनरली वो ये होता है, 4 घर बनाया और चूँकि 5 लेटर है 5 5 5 5 5 टू द पावर 4, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 बार 5 मल्टीप्लाई हुआ तो 5 टू द पावर 4, और ये ज़रूर आंसर में रहता है। देखो है ना ऑप्शन बी, ये गलत आंसर है। तो पहले हम समझाते हैं कि क्यों गलत है, इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि यही गलती अक्सर स्टूडेंट करते हैं, ठीक है। ये गलत कैसे है ये सोचना। देखो बेटा, इसमें गलती ये क्या है, तुम लोग 4 घर बनाया है, किसके लिए, लेटर बॉक्स के लिए। ये लेटर बॉक्स है B1 B2 B3 B4। अब सोचो फर्स्ट बॉक्स में हम 5 लेटर, 5 में से कोई एक लेटर पोस्ट कर दिए 5 तरीक़ा से। यहाँ नंबर ऑफ़ टाइप लिखा रहता है, ठीक है। 5 लेटर में से, मैंने फर्स्ट बॉक्स में 5 लेटर में से कोई भी एक लेटर पोस्ट कर दिए 5 तरीक़ा से। अब सेकेंड लेटर बॉक्स में भी 5 तरीक़ा कैसे होगा, जब मान लो कोई लेटर हम पोस्ट कर दिए, किसी लेटर बॉक्स में कोई लेटर को पोस्ट कर दिए, तो क्या दूसरे बॉक्स में भी वही लेटर वापस से मंगा के पोस्ट करेंगे, संभव है क्या। अब लेटर पोस्ट हो चुका है तो हमारे पास लेटर कहाँ बचा 5, तो कैसे इसमें पोस्ट करेंगे। तो ये तरीका गलत है, ठीक है, ऐसे नहीं बनाना है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सही तरीका बता रहे हैं, ठीक है, समझना सही से। गलती समझ में आया,
क्योंकि एक लेटर को जिस बॉक्स में पोस्ट कर दिए हैं उसी लेटर को दोबारा से दूसरे बॉक्स में कैसे पोस्ट कर सकते हैं? क्योंकि लेटर तो पोस्ट हो चुका है ना, तो वापस से मंगा के फिर से पोस्ट तो नहीं करना है ना हमें। तो हम लोग को करना क्या है, घर बनाना है लेटर्स के लिए, ठीक है, नोट बॉक्स के लिए। 5 लेटर था, L1, L2, L3, L4 और L5, ठीक है। 5 लेटर है और हमारे पास 4 लेटर बॉक्सेस है। तो फर्स्ट लेटर के लिए हमारे पास 4 बॉक्स अवेलेबल है। पहला लेटर लेके जाएंगे हम, रास्ते में 4 ठो बॉक्स है, किसी एक में डाल दिए और आ गए वापस, समझे, 4 तरीका से। दूसरा लेटर लेके घर से निकलेंगे, उसको भी 4 बॉक्स है, किसी में जिसमें पहला गया उसमें भी दूसरा डाल सकते हैं, क्या दिक्कत है। एक ही बॉक्स में हम सारा लेटर को पोस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक ही बॉक्स में जो 5 लेटर है वो सबका सब पोस्ट हो सकता है, लेकिन एक बॉक्स में 5 लेटर पोस्ट हो सकता है, लेकिन एक ही लेटर को हम 4 बॉक्स में पोस्ट नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, लेटर एक ही है और 4 बॉक्स में पोस्ट करना है, संभव है नहीं है, किसी एक ही में पोस्ट होगा ना वो। दूसरा लेटर को लेके जाएंगे, उसके लिए भी 4 बॉक्स अवेलेबल है, तीसरा लेटर के लिए भी 4 बॉक्स अवेलेबल, चौथा के लिए भी 4 अवेलेबल है और 5वां के लिए भी 4 अवेलेबल है। तो इसमें ऐसा भी होगा कि एक ही बॉक्स में सारा लेटर पोस्ट हो गया, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना होगा टोटल, 4 to the power 5। दिस इज करेक्ट आंसर, और आंसर ए इज करेक्ट, नोट बी इज करेक्ट, ठीक है। ये कन्फ्यूजन रहता है। इस पर एक और सिंपल क्वेश्चन करवाते हैं हम, एक और एग्जांपल देखते हैं, आप लोग समझना सही से। जैसे रिंग है 4 और फिंगर्स है 5, और कितनी तरीक़ा से रिंग को फिंगर में पहन सकते हैं टोटल, ठीक है। तो इसका जो है कैसे सॉल्व करेंगे समझना। इसमें भी 2 तरीका लोग सोचता है, उसमें से एक गलत और एक सही है, हम दोनों बता रहे हैं, ठीक है। अगर हम फिंगर्स के लिए घर बनाते हैं, F1, F2, F3, F4 और F5। पहला फिंगर के लिए 5 रिंग, 4 रिंग है ना, दूसरा फिंगर के लिए भी 4 रिंग, तीसरा के लिए भी 4 रिंग, चौथा के लिए भी 4 रिंग, 5वां के लिए भी 4 रिंग। तो यहाँ देखते हैं क्या हुआ है। पहला फिंगर के लिए हमारे पास 4 रिंग अवेलेबल है, कोई भी 4 रिंग, इसमें 4 में से कोई एक रिंग पहला फिंगर में हम डाल सकते हैं। अब दूसरा फिंगर, इसका रिजल्ट कितना हो रहा है, 4 की पावर 5। दूसरा फिंगर में भी 4 में से कोई भी एक रिंग हम डाल सकते हैं। तो यहाँ गलती क्या हुआ कि पहला फिंगर में जो रिंग हम डाले हैं वही रिंग दूसरा फिंगर में भी डाल रहे हैं। ये बताइए, एक ही रिंग 2 फिंगर में कैसे जा सकता है? मतलब एक फिंगर के अंदर 2 रिंग, मतलब एक रिंग के अंदर 2 फिंगर नहीं जा सकता है, बट एक फिंगर में कई सारा रिंग आ सकता है, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट आया है ये गलत है, रॉन्ग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हम यहाँ लिख रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, रिंग के लिए घर बनाएंगे, ठीक है। R1, R2, R3 और R4, ठीक है। पहला रिंग के लिए 5 फिंगर्स है, दूसरा के लिए भी 5 फिंगर्स है, तीसरा के लिए भी 5 फिंगर्स है, चौथा के लिए भी 5 फिंगर्स। टोटल कितना हो गया, 5 के पावर 4। ये राइट है। ये कैसे राइट है, पहला रिंग के लिए हमारे पास 5 फिंगर अवेलेबल है, यानी रिंग लिए 5 में से कोई एक फिंगर डाल दिए, ठीक है। दूसरा रिंग लिए, उसमें भी 5 में से कोई एक फिंगर डाल दिए। अब पहला रिंग में जो फिंगर गया है, ठीक है, दूसरा रिंग में भी वही फिंगर भी जा सकता है, क्योंकि पहला रिंग भी पहन लिया, दूसरा रिंग भी उसी फिंगर में पहन लिया, चलेगा ऐसा। यानी एक रिंग में एक फिंगर में एक से ज़्यादा रिंग पहन सकता है, लेकिन एक रिंग में एक से ज़्यादा फिंगर नहीं डाल सकते हैं। यही भारी कन्फ्यूजन का चीज़ होता है, इसी बात को आप लोग समझना। हम सही गलत दोनों लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये सही रिजल्ट है और ये गलत रिजल्ट है, ठीक है। तो इसी को हम लोग समझेंगे सही से, ठीक है। तो ये जो हम लोग करे थे ये रिपीटेशन वाला कॉन्सेप्ट था। फार्मूला को थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं, 5 नंबर फार्मूला करते हैं। इस पर और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, हम करवाएंगे। तो हम लोग फार्मूला 5 देख रहे हैं, आप लोग समझना सही से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ
permutation of n different things taken r at a time if, इसमें दो कंडीशन बता रहे, ठीक है। इफ a particular thing always excluded मतलब एक पर्टिकुलर थिंग कभी इंक्लूड नहीं करना है अरेंजमेंट। तो देखो बेटा, पहले एग्जांपल समझाते हैं। जैसे मान लो 10 फ्लावर है और डिफरेंट कलर का है सारा। अगर उस 10 फ्लावर को एक लाइन पे अरेंज करना होगा, 10 फ्लावर को एक लाइन पे अरेंज करना होगा तो क्या होगा, फैक्टोरियल 10। लेकिन रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि 10 फ्लावर में से एक पर्टिकुलर, मान लो रेड फ्लावर है, जो कभी भी किसी भी अरेंजमेंट में इंक्लूड नहीं करना है। या 10 फ्लावर में से यहाँ मान लो यहाँ आर लेके करना है, 10 फ्लावर में से 6 को लेके करेंगे तो क्या लिखेंगे, 10p6, फार्मूला बताए थे पीछे। लेकिन अगर ऐसा कह दे कि भाई 10 फ्लावर में 6 को लेके तुमको अरेंजमेंट तो करना है, वो बात ठीक है, लेकिन हमारा आदेश है कि तुम रेड फ्लावर जो है किसी भी अरेंजमेंट में मत रखना, तो आदेश को मानना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो रेड फ्लावर है वो हम स्टॉक से बाहर कर देंगे, क्योंकि उसका अरेंजमेंट में कोई रोल नहीं होगा। तो फ्लावर कितना बच जाएगा हमारे पास, 9। अब 9 में से ही 6 का अरेंजमेंट कर लेंगे, दिस इज द रिजल्ट। यानी क्या होगा, n-1 PR, इसको अरेंज करोगे फैक्टोरियल n-1 बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-1 r, ठीक है। खैर ये छोड़ो, नहीं तो तुम लोग कर ही लोगे, यही रखो, ये इसका रिजल्ट होगा, ठीक है। n-1 PR, P फॉर परमुटेशन, ठीक है। अब इसी में बताते हैं दूसरा केस। अ पर्टिकुलर थिंग always excluded तो कर दिया था, included मतलब आदेश ये है कि भाई 10 फ्लावर है और 6 को लेकर के अरेंजमेंट करना, वो सब ठीक है। लेकिन आदेश है कि भाई एक पर्टिकुलर फ्लावर, मान लो वाइट फ्लावर, सभी अरेंजमेंट में रखना है तुमको किसी भी हाल में। तो तुम क्या करोगे, 10 फ्लावर उसमें से जो वाइट फ्लावर है उसको तुम अलग रख लोगे, हटाना नहीं है उसको, तो अरेंजमेंट में डालना है, अलग रख लिया हम। बचेगा 9 फ्लावर, 9 में 5 को लेके ही अरेंज करेंगे हम पहले। तो n-1 PR-1 9p5 करेंगे। लेकिन जब 5 थिंग्स अरेंज हो जाएगा बेटा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 फ्लावर अरेंज हो जाएगा तो प्लेस कितना क्रिएट होगा, 1 2 3 4 5 और 6, एक ज़्यादा प्लेस क्रिएट होता है हमेशा, ठीक है। जितना अरेंजमेंट में थिंग्स रहता है उससे एक अधिक, जो बीच में 4 रहेगा, दोनों साइड में 2 रहेगा। 5 थिंग्स को अरेंज करेंगे तो एक ज़्यादा प्लेस क्रिएट होगा, यानी 6 प्लेस क्रिएट होगा। अब इस 6 प्लेस में से कहीं भी वाइट फ्लावर को रखेंगे तो अलग अलग सजावट क्रिएट करेगा। एक और बार समझाते हैं। 10 फ्लावर है, 10 में से हम जो वाइट फ्लावर जिसको ऑलवेज इंक्लूड रखना था उसको हम साइड में रख लिए हैं। और अब अगर हम अरेंज करेंगे तो 10 में से 9 में से 5 को लेके करेंगे, क्योंकि वाइट को तो हम अलग रख लिए, अरेंज कर दिए तो अरेंजमेंट में 5 ही फ्लावर दिख रहा है ना। अब छठा फ्लावर भी तो रखना है अरेंजमेंट में, तो 5 फ्लावर जब अरेंज किया हुआ है तो प्लेसेस कितना क्रिएट होगा, 6, 2 ठो दोनों साइड में और 4 ठो बीच में, जैसा कि दिख रहा है यहाँ ये 5 फ्लावर था राउंड वाला, दोनों साइड में और बीच में 1 2 3 4, यानी 6 प्लेस क्रिएट हुआ। 6 प्लेस में कहीं भी एक जगह वाइट फ्लावर रख सकते हैं और ये 6 तरीक़ा से होगा। तो रिजल्ट कितना होगा तब, 10 10-1 P6-1 इंटू 6, यानी 9P5 इंटू 6। अब ये फार्मूला में है तो n-1 PR-1 इंटू R, दिस इज द रिजल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझना है ठीक से। n-1 PR-1 इंटू R, तो ये फार्मूला हम लोग करे हैं, इसको थोड़ा रिवाइज कर लेना। इसमें थोड़ा सा जब हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे
चूँकि ये चैप्टर का नाम था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन जो होता है, जो IIT लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, उसमें दोनों कॉन्सेप्ट मिक्स रहता है, परमुटेशन का भी और कॉम्बिनेशन का भी। ऐसे इसी कॉन्सेप्ट को हम कॉम्बिनेशन में और डिटेल में बताएंगे। यहाँ क्या बताया है, एक पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज एक्सक्लूड या ऑलवेज इंक्लूड, और कॉम्बिनेशन जब पढ़ लेंगे तब यहाँ ज़्यादा थिंग्स भी कर सकते हैं, जैसे 5 पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज इंक्लूड, 5 पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज एक्सक्लूड, तो वो इससे नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोग कॉम्बिनेशन में जाके पहले सेलेक्ट करना होगा। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, और फिर उसको अरेंज करना होगा, तो वो आगे हम फिर से पढ़ेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अभी एक पर्टिकुलर थिंग के लिए हम लोग यहाँ करे हैं, अगर ज़्यादा थिंग इंक्लूड या एक्सक्लूड करना होगा तो उसके लिए कॉम्बिनेशन करके तब अरेंज करना होगा, जो कि कॉम्बिनेशन चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो परमुटेशन चैप्टर में ऑलमोस्ट इतना ही फार्मूला है, और इसके बाद एक सर्कुलर परमुटेशन होता है, यानी अभी तक जितना भी परमुटेशन पढ़े एक लाइन पर अरेंज करने का तरीका था सारा, ठीक है, यानी एक रो में कैसे अरेंज किया जाएगा। हालांकि इस पर और भी हम बहुत सारा क्वेश्चंस करवाएंगे, लेकिन इसके बाद का जो हम लोग का फार्मूला होगा एक सर्कल में कैसे अरेंज होता है, तो उसको हम अच्छे से क्लियर करेंगे, और कुछ एग्जाम्पल के साथ अगला क्लास परमुटेशन का हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो पूरा परमुटेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर कॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा। तो परमुटेशन को आप लोग अच्छे से समझना। इसके बाद के क्लास में हम लोग सर्कुलर परमुटेशन के साथ कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, और फिर कॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।